Lord Church. परमेश्वर की वफादारी महान है मेरे प्रभु. Great is His faithfulness. प्रभु महान है और उसकी वफादारी हमारे जीवनों में बनी हुई है मेरे प्रभु. क्या खूबसूरत बात है कि प्रभु ने एक बार फिर से हमको एक खूबसूरत मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके चरणों पर बैठ के उससे सीखने पाएं और उसकी सूरत और शक्ल में तब्दील होने पाएं. हालेलुया. ये इस आराधना को हम लोग शुरू करेंगे यीशु के नाम से. अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे. थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. प्रभु आप महान महान और महान परमेश्वर है. ओ प्रभु आपने आसमान और जमीन को बनाया है और जो कुछ उसमें है प्रभु वो सब कुछ आप ही ने रचा है और आप ही सारी चीजों के ऊपर कुल इख्तियार को रखने वाले परमेश्वर. हम धन्यवाद देते खुदावन उस मोहब्बत के लिए जो कि आप हमसे रखते. हम धन्यवाद देते खुदावन उस वफादारी के लिए खुदावन जो कि आपकी हमारे जीवनों में बनी रहती है. हम धन्यवाद देते हैं आपकी रहनुमाई और आपकी हिफाजत के लिए खुदावन जो कि हमारे जीवनों में रहने पाती है. और हम धन्यवाद देते खुदावन के बाद फिर से आपने हमको एक खूबसूरत मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके और आपकी प्रशंसा कर सके. प्रभु जबकि हम आपके सम्मुख निकल करके आए हैं, हम चाहते प्रभु कि आप हम सबों को छुए, एक एक जन को छुए और हम सबों को अपनी आत्मा की कंट्रोल में लेने पाए पिता. बगैर किसी डिस्टर्बेंस के पूरे कंसंट्रेशन के साथ में पूरे मन से पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना करने पाए, हम आपकी स्तुति करने पाए प्रभु. आपके वचनों को सुनने पाए और आपके वचनों को अपने जीवन में लेने पाए प्रभु. हम चाहते आज के दिन आप हमारे हृदय से बोले और बातचीत करें और जरूरी परिवर्तन को आप हमारे जीवन में लेके आए. हम आपसे सुनना चाहते, हम आपके स्पर्श को अपने जीवन में चाहते प्रभु. हम बदलना चाहते प्रभु. हमारे जीवन को छुए और आप उनको आशीष दें. इस पूरी आराधना को आप अपने हाथ में ले पिता. सहायता कर आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, गवाही में जो कुछ भी हम करते हैं सब आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए. देखे संभाले अपनी भली भावने सुरक्षा को हमारे मध्य में पूरा करें. यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा. Amen and amen. Hallelujah. मेरे प्रिय कुछ गीतों गाएंगे हम लोग, प्रभु की महिमा करेंगे. राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा. आइए उत्साहित होकर के पूरे दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से हम प्रभु की महिमा करेंगे. राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा. शैतान राज नहीं करेगा, अंधकार राज नहीं करेगा, दुष्ट आत्माएं राज नहीं करेंगी, बीमारी राज नहीं करेगी. यीशु का राज आएगा और शांति का और खुशी का राज हमारे बीच में होने पाएगा और हम उसको इस गीत के द्वारा डिक्लेयर करेंगे. आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा. हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो. राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा. हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। मुझे विश्वास है प्रियो आज के दिन आप परमेश्वर के सम्मुख बहुत धन्यवाद के साथ में होंगे, क्योंकि ये दिन प्रभु ने हमें दिया है। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 84 अध्याय पहले पद से लेके हम 7 पद तक देखेंगे। साम चैप्टर 84। Jesus, hallelujah. हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शूपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वो अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Such a beautiful psalm. कितना खूबसूरत ये भजन है। एक बार फिर से हम इस भजन को देखेंगे ताकि उत्साहित होकर के हम प्रभु की आराधना में हम प्रवेश करने पाए। One more time. हे सेनाओं के यहोवा, सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या तेरे ही निवास प्रिय हैं। क्या ही प्रिय। कितना खूबसूरत ये बात है मेरे प्रियो। ना सिर्फ परमेश्वर का निवास जो है वो खूबसूरत है, उसकी उपस्थिति खूबसूरत है, पर क्या खूबसूरत बात है कि ये बात उसने हम पापियों के ऊपर जाहिर करके रखी है, और हम भी ये जानते हैं कि उसकी उपस्थिति कितनी खूबसूरत होती है। ना सिर्फ वो उसकी उपस्थिति खूबसूरत है, पर ऐसा नहीं कि वो चीजें हमसे छिपी हुई है, उसकी गुडनेस, उसकी भलाई, ऐसा नहीं कि कहीं पे कोने में छिपी हुई है और हम नहीं जानते कि वो कितना भला परमेश्वर है, पर उसकी भलाई हम तक के पहुंचती है और हम जानते हैं कि उसकी उपस्थिति कितनी खूबसूरत है, कितनी भली है और कितनी अच्छी है। और मेरे प्रियो, हम लोगों ने जिन्होंने प्रभु को अनुभव किया है, जिन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया है, हम एक और बात को जानते हैं, और वो ये कि पाप में वो मजा नहीं है। पाप में वो मजा नहीं है जो कि धार्मिकता में और पवित्र जीवन में और यीशु के नजदीकी का जो आनंद है, पाप में वो मजा नहीं है। और इसलिए हम विश्वासी, हम लोग जिन्होंने प्रभु को अनुभव किया है, वो इसी प्रकार से कहते हैं, हे सेनाओं के यहोवा, तेरी उपस्थिति कितनी प्रिय है, तेरे निवास कितने प्रिय हैं। जी, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की, यहोवा के आंगनों की अभिलाषा मतलब उसकी उपस्थिति में, उसके करीब में जाना, उसके गुप्त स्थान में जाना, वो चीज की अभिलाषा हमारे हृदय में। ये ऐसे एक टाइम था, वो ढेर सारी चीजों की अभिलाषा हमारे जीवनों में हुआ करती थी, पर अब वो छोटी हो गई है। और सबसे महत्वपूर्ण अभिलाषा अब जो हमारे पास में, और वो ये कि हम उसको और कैसे अच्छा तरीके से जान ले, और बेहतर तरीके से हम उसको कैसे जान ले, उसके और करीब हम कैसे पहुंच जाए, उसको और बेहतर कैसे जानने पाए। जी, मेरा तन मन दोनों जी जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। जी, मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकारे। ये जिंदगी में कई बार बहुत सी नीड रहती है और हम चाहते हैं परमेश्वर कि आप इन आवश्यकताओं को हमारे जीवन में पूरा करें। ये हम तमाम बातों के साथ में प्रभु के पास में आते हैं। ऐसे नहीं होता कि जब प्रभु के पास में आते हैं आपकी सारी चीजें, सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाती। यस, वो वहां पे रहती है, पर उनसे कहीं ज्यादा अभिलाषा हमको इस बात की होती है कि हम प्रभु आपकी उपस्थिति में रहने पाए, क्योंकि हमको मालूम है यदि हम पहले परमेश्वर की और उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे तो बाकी सारी चीजें तो हमको यूं ही प्रदान कर देता है। बाकी सारी चीजें तो हमको यूं ही प्रदान कर देता है। पहले हमको परमेश्वर और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है, बाकी सारी बातें हमको यूं ही मिल जाएंगी। जी, हे सेनाओं के यहोवा, जी, हे मेरे राजा हाँ। और मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा
और हे मेरे और हे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, परमेश्वर के लोगों की भाषा कुछ ही होती है, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर प्रभु, आप मेरे राजा हैं, आप मेरे परमेश्वर। हम सिर्फ परमेश्वर के पास में नहीं आ रहे, हम सिर्फ किसी राजा के पास में नहीं आ रहे, हम उसके पास में आ रहे हैं जिससे हमारा संबंध है, जिससे हमारा रिश्ता है, जिसने हमारे लिए, जिसने हमसे इतनी मोहब्बत रखी कि उसने क्रूस के ऊपर चढ़ के हमारे लिए प्राण को दे दिया और मोल लेकर के उसने हमको खरीद लिया है और अब वो हमारा है और हम उसके। वो मेरा राजा है और वो मेरा परमेश्वर है। जी, गौरैया ने अपना बसेरा, सॉरी, तेरी वेदियों में जी। गौरैया ने अपना बसेरा जी। और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जी। जिसमें वो अपने बच्चे रखे। जी, क्या ही धन्य है वे क्या ही धन्य वे जो तेरे भवन में तेरे रहते भवन हैं। में रहते हैं, वे तेरी स्तुति वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। निरंतर करते रहेंगे। जो तेरी उपस्थिति में रहने वाले लोग हैं वो निरंतर प्रभु की आराधना करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा हमारे लिए सारे मौसम खूबसूरत रहते हैं, पर यस, हमारे लिए सारे मौसम खूबसूरत रहते हैं। हम चाहे कैसे रास्ते से क्यों नहीं होकर के गुजरे, उसका अनुग्रह, उसकी दया हमारे जीवन में बनी रहती है और वो हमको दिखती भी रहती है और हम निरंतर उसकी स्तुति करने वाले लोग हैं। चाहे हम उस घाटी से क्यों नहीं होकर के गुजरे, चाहे हम उस भय की घाटी से क्यों नहीं होकर के गुजरे, लेकिन निरंतर आराधना हमारे होठ पर रहती है। हम नाराज नहीं होते, हम गुस्से में नहीं जाते, प्रभु हमारे साथ में ऐसा क्यों रहा है और ये काम आपने हमारे जीवन में क्यों किया। नहीं, हम आराधना करते हुए उसके साथ में चलते हैं। हमको मालूम है कि जो कुछ परमेश्वर कर रहे हैं वो बेहतर ही है। जी, क्या ही धन्य है वो मनुष्य हाँ। जो तुझसे शक्ति पाता है, जी, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। जी। वे रोने की तराई में जाते हुए रोने की तराई पे जाते हुए उसको सोतों का स्थान सोतों का बनाते स्थान हैं। बनाते हैं। फिर बरसात की अगली जी। वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। आमीन, हालेलुया। हम आंसुओं के साथ में जाते हैं। अगर हम कभी दुखी हो रहे होते हैं, अपने आंसुओं के साथ में प्रभु के पास में जाते हैं और हम कहते हैं प्रभु आप हमारे जीवन को छुएं और आप उसको संभालें। और जब इस प्रकार से जाते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर हमारे जीवन को छूते हैं और हम आशीषों के साथ में वहां से वापस आने पाते हैं। जी, वे बल पर बल पाते जाते जी, हैं। जो जीवन इस प्रकार का होता है वो बल पे बल आमीन। प्राप्त करता जाता है। यदि हम दुख में हैं, आंसू में, निराशा में, हमको समझ में नहीं आता, हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, अपने दिल के हाल को उसको कह देते हैं, हन्ना की तरीके से उसको तमाम चीजें बयान कर देते हैं और परमेश्वर हमको फिर बल पे बल प्राप्त कराते जाते हैं। एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई, बल पे बल वो हमको देते जाते हैं। जी, उनमें से हर एक जी। जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना हालेलुया। मुंह उनमें दिखाएगा। से हर एक जन सिय्योन में सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हमको मालूम है यदि हम परमेश्वर को थामे रहेंगे, हम परमेश्वर को पकड़े रहेंगे, तो ना सिर्फ हमारा यहाँ का जीवन आशीषित होने जा रहा है, पर जिस दिन हमारी आंखें बंद होंगी, जिस दिन हमारी आंखें बंद होंगी, हम अपने आप को परमेश्वर की गोद में पाएंगे और हम उसके चेहरे को देखेंगे और वो हमारे चेहरे को देखेगा और चीजें खूबसूरत होंगी। हालेलुया। यदि हमारा जीवन उसके चरणों पे है, आराधना करने वाला जीवन है, इज्जत देने वाला जीवन है, प्रभु के चरणों पे रहने वाला जीवन है, मेरे प्रिय, हम विजय को प्राप्त करेंगे ना सिर्फ संसार में, पर जब हमारी आंखें बंद होंगी हम तब भी विजय को प्राप्त करेंगे और हम इसके साथ में अनंत महिमा में प्रवेश करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। उत्साहित होकर के प्रभु की हम आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत खूबसूरत समय है प्रियो जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है कि हम चुने हम क्या करेंगे। हम कोई और काम नहीं करेंगे। अभी हम विशेष काम करेंगे जो हमको सूट करता है, जो हमको भाता है, जो हमारे लिए सबसे अच्छा है, और वो है अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करना। हालेलुया। उसको पहचान के उसके नाम को ऊंचा उठाना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा।
प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, जो हमें छुड़ाता है, जो हमें बचाता है, जो हर घाटी को और वो रोने की तराई को उस स्तुति से भर देता है, महिमा से भर देता है, क्योंकि हम हर दिन पाते हैं वो साथ रहता है, हर पल हम पाते हैं वो सहायता करता है। उसकी स्तुति हो, ओ उसकी स्तुति हो, प्रिय उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आप महान हैं, यीशु आप महान हैं प्रभु, सहायता करने वाले यीशु। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय
praise and honor and glory. प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं। हाँ प्रभु, आप योग्य हैं। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु जी। ओ योग्य, सारी महिमा के योग्य, सारी बड़ाई के योग्य, सारी प्रशंसा के योग्य है। प्रभु आप महान हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर। और हम कहते हैं प्रभु, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हम आपको आदर देना चाहते हैं पिता, हम आपको महिमा देना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही योग्य हैं, आप ही महान हैं, आप ही उत्तम सहायक हैं, आप ही हमें खड़ा करते हैं और हर घाटी में हमारे साथ रहते हैं। धन्यवाद। कभी नहीं अकेला छोड़ने वाले प्रभु, कभी नहीं अकेला छोड़ने वाले प्रभु। उस जल के बीच में, उस आग के बीच में भी हमारे संग चलने वाले प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। आपने कहा, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तो मैं तुझे कभी त्यागूंगा। इसलिए परमेश्वर पिता, हम आज विश्वास करते आपके वचन पर प्रभु। जबकि मेरे प्रिय, हम सब बहुत सारे उतार चढ़ावों को देखते हैं, पर आज हम अपने मन को आपके वचन पर विश्वास करने के लिए लगाते हैं। जो आपने कहा है आप सदा पूरा करते हैं, सदा सदा पूरा करते हैं प्रभु। हमको स्मरण रखने की आवश्यकता है। इसलिए पिता, हम आज चाहते हैं हम सबको, हर सुनने वाला जन सारे अविश्वासों से आजाद हो यीशु के नाम में, सारे भय से, उस डर से आजाद हो जो विश्वास को हमारे जीवन में जड़ पकड़ने से रोक रहा है, आपके वचन पर विश्वास करने से रोक रहा है, आपके तरीकों पर विश्वास करने से हमें रोक रहा है। आज उन श्रापों से प्रभु मेरे प्रियों को आजाद करें, उन बंधनों से आजाद करें, ताकि वे विश्वास में खड़े होने पाए, भाषा बदल जाए, आज मेरे लोगों का जीवन बदलने पाए और वो महिमा दे सके, ऐसे विश्वास में खड़े हो सके जैसे आपके पास में आने वालों को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आप इसी से प्रसन्न होते हैं। आपने तो पहले से कह दिया, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तो मैं तुझे कभी त्यागूंगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम सबको आप अपने तरीके से ले चलें। अगुवाई करने वाले प्रभु हमारी अगुवाई करें। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, वो सदा रास्ते को खोलने वाला परमेश्वर है। सदा वो रास्ते को खोलता, वो क्योंकि हमेशा संग संग में चलता है, हमेशा संग संग में रहता है। उस पानी के बीच में, उस आग के बीच में, उस अंधेरी घाटियों में, उस अकेलेपन में, उन प्रेशर्स में, उन चिंताओं में भी वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और वो आपके लिए हमेशा रास्तों को खोलने वाला प्रभु है। पर आवश्यकता है उसकी ओर देखें। आप प्लीज़ उसकी ओर देखें। यदि आप उसकी ओर देखेंगे तो आप पार हो जाएंगे, आप बाहर आ जाएंगे, आपको मार्ग सूझने पाएगा। कई बार हम जब लोगों से बात करते हैं तो समझाने में बहुत संघर्ष होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग में और भी बहुत सारे विचार रहते जिसके मारे वचन जगह नहीं ले पाता है। पर प्रिय, आज मैं उत्साहित करना चाहूँगी, उसकी ओर देखें, उसको रास्ता निकालना आता है। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय, हम उसके बदले जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, हम उसको क्या दे सकते हैं? जो कुछ उसने हमारे लिए किया, जो कि इतना बड़ा है, जो कि बयान से बाहर है, हम उसको क्या दे सकते हैं? अपने दान, अपने दसवन से हम प्रभु की महिमा करेंगे। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि सारा दसवांश भंडार घर में लेकर के आओ। और सिर्फ हम इसलिए देते हैं, हमारे देने का सिर्फ एक कारण है, और वो ये कि ये परमेश्वर की आज्ञा है।
ये परमेश्वर की आज्ञा है और इसलिए हम परमेश्वर को देते हैं। इसलिए नहीं कि हमको अच्छा लग रहा है या हमसे कहा गया या हमको बताया गया, नहीं, परमेश्वर के वचन की आज्ञा है। और जब हम देते हैं, हम परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी होते हैं। सारा दसवांश प्रभु के भवन में लेकर के आने। ज़रूरत ये इस समय होगा कि अपने दान, अपने दसवांश से हम प्रभु की महिमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाकारी हमको बनाने वाले परमेश्वर, ताकि हम समयों पर अपनी आशीषों को प्राप्त करने पाए। तो जबकि आपने ऐसा चाहा है कि आपके बच्चे आज्ञाकारी होकर 10वां अंश को समय पे दें और समय पे अपने धन्यवाद को भी प्रस्तुत करें, तो होने पाए प्रभु मेरे लोग इस एरिया में कोई भी ढिलाई ना करें, ताकि समय पे आशीषों को भी प्राप्त कर सके। जबकि इस समय हम विनतियों प्रार्थनाओं से भरे हुए हैं और हम तुरंत उत्तर चाहते हैं प्रभु, तो होने पाए हम तुरंत आज्ञाकारी भी होने पाए, ताकि हम आपकी ओर से भी तुरंत उत्तरों को प्राप्त कर सके। हर देने वाला जन जबकि इस पहचान में आगे को बढ़ता है कि मैं आज्ञा को मानना है, यीशु के नाम में वो बहुतायत से आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। यीशु के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Amen and amen. Hallelujah. मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन की शिक्षा हमको आनंद से भरती है। हमको अच्छा लगता है कि हम परमेश्वर के वचन की गहराई में उतरें और परमेश्वर हमको अद्भुत बातें, गहरी बातें वो हमको बताने पाए। क्या एक खूबसूरत बात है। हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा में जाएंगे और आनंद को प्राप्त करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. गिनती उसका 22वां अध्याय, उसके पहले पद से छठे पद को देखेंगे। नंबर्स चैप्टर 22 वर्सेस 1 to 6। तब इस्राएलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इस्राएल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब ये जानकर कि इस्राएली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वो दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे ये कहकर उसे बुला लाएं, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वो धन्य होता है और जिसको तू श्राप देता है वो श्रापित होता है। Hallelujah. Such a beautiful story. कितनी खूबसूरत ये कहानी है मेरे प्रियो। जैसे मैं आपको पिछले संडे बता रहा था कि मुझे ये कहानी बहुत पसंद है कि किस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा में आकर के खड़े होते हैं। मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगती है और मैं ये भी विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो कि जिस मौसम से होकर के हम अभी गुजर रहे हैं, जिस पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, जिस महामारी से होकर के हम गुजर रहे हैं, इस वचन की शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप इस कहानी को पूरी तरीके से समझने पाएं और इसकी शिक्षा आपके जीवन में रहने पाए। मैं ये विश्वास करता हूं कि अगर ये शिक्षा आपके जीवन में रहेगी, ये सफ़र आपके लिए खूबसूरत होने पाएगा और बड़ी विजय के साथ में हम इस मौसम से बाहर आने जा रहे हैं। हम यहाँ देखते हैं कि इस्राएल जो है वो परमेश्वर की योजनाओं में, परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार, परमेश्वर के डायरेक्शन
में इसराइल आगे बढ़ रहा है और इसराइल जो है वो एक सामर्थी जाति बन गया है। इजराइल इज अ स्ट्रॉन्ग नेशन, ये मजबूत है और ये सामर्थी है और इसको देख करके मुआब जल रहा है और इसको देख करके मुआब जो है वो घबरा रहा है और मुआब को ये लग रहा है कि अरे कहीं उसकी हानि ना हो जाए। और मुआब जो है वो इस बात को भी समझ रहा है कि वो सीधे सीधे इसराइल से आकर के लड़ नहीं सकता, और क्योंकि वो सीधे सीधे इसराइल से आके लड़ नहीं सकता इसलिए वो पीछे से आकर के वो कुछ और करने की कोशिश कर रहा है। वो एक प्रॉफिट को हायर करता है, वो एक भविष्यवक्ता को पैसे दे करके बुलाता है कि वो भविष्यवक्ता आकर के इसराइल को श्राप दे ताकि इसराइल की हानि होने पाए और मुआब जो है वो जाकर के फिर इसराइल के ऊपर जीत को हासिल करने पाए। हम एक बड़े षड्यंत्र को यहाँ पे होते हुए देखते हैं कि किस प्रकार मुआब जीत को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पर स्टोरी में इसराइल है जो कि बेसुध है, उसको नहीं पता कि उसके पीठ के पीछे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुआब का राजा जो है वो जीतना मांगता है, वो और स्ट्रांग होना मांगता है और बलाम जो प्रॉफिट है वो भी चाह रहा है कि वो राजा को खुश कर दे ताकि ढेर सारा पैसा ढेर सारा धन उसको मिलने पाए। पर इन तमाम चीजों के बीच में जो सबसे खूबसूरत बात हम यहाँ पे देखते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आकर के खड़े होते। मुआब को चाह रहा है और बलाम जो है भविष्यवक्ता वो कुछ और चाह रहा है। इसराइल को तो मालूम ही नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पर इन तमाम चीजों के बीच में हम एक सामर्थी परमेश्वर को देख रहे हैं जो कि पूरी सामर्थ के साथ में यहाँ पे निकल करके आता है और वो अपने लोगों की सुरक्षा बनता है। वो अपने लोगों की सुरक्षा बनता है। मेरे प्रियो, तीन आवश्यक बातें हैं जो कि हमको जान लेना जरूरी है। नंबर वन, पहली चीज जो हमको जान लेना यहाँ पे जरूरी है और वो ये कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को चीजें मालूम नहीं थी। इट इज नॉट लाइक गॉड इज अनअवेयर ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को पता नहीं होता कि कहां पे क्या हो रहा है और उसको जाकर के हमको जगा के बताना पड़ता है प्रभु आपको मालूम ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है कि प्रभु को मालूम नहीं था कि दाऊद जो था वो बेचारा परेशान था, शाऊल जो था वो उसको तंग कर रहा था। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जानते नहीं, ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं जानते थे कि यूसुफ जो है वो अपने भाइयों से क्या झेल रहा है और पोतीफर के घर में क्या हुआ और मिस्र देश में उसके साथ में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर चीजों को नहीं जानते मेरे प्रियो। ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं जानते कि आपके जीवन में पिछले दिनों में क्या हुआ है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं जानते कि ये कौन से दिन है और कौन से समय से होकर के हम गुजर रहे। कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर को मालूम नहीं, परमेश्वर जानते नहीं और कहां है परमेश्वर और क्यों ये सारी बातें हो रही है। पहली आवश्यक बात, अब इस बात को जान ले, जो कुछ यहां पे हो रहा है परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर को मालूम है। इसराइल नहीं जानता और इसराइल अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। इसराइल ये प्रार्थना नहीं कर रहा है प्रभु आप हमको सुरक्षित रखें और मुआब तो हमारे खिलाफ षड्यंत्र को बना रहा है, प्रभु आपकी सुरक्षा हमको चाहिए। इसराइल को तो मालूम ही नहीं है, पर इसराइल का परमेश्वर जो है वो सारी चीजों को बेहतर तरीके से जानता है और वो अपने लोगों के पक्ष में आकर के खड़ा हुआ है। परमेश्वर को सारी चीजें मालूम होती हैं। आप कभी ये मत सोचे कि परमेश्वर नहीं जानते, आपके दुखों को नहीं जानते, आपकी समस्याओं को नहीं जानते, आपकी दिक्कत को नहीं जानते, आपकी परेशानी को नहीं जानते। नहीं, परमेश्वर सारी बातों को बहुत अच्छे से जानते हैं। दूसरी चीज जो हम यहाँ पे होते हुए देख रहे हैं और वो ये दूसरी बात जो हमारे लिए बहुत जरूरी है वो ये कि गॉड इज नॉट अ हेल्पलेस गॉड। परमेश्वर जो है वो असहाय परमेश्वर नहीं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर चीजों को देखता है और सोचता अरे ये तो बड़ा गंभीर है और अब मैं क्या करूं और मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा, राजा ने ऐसी आज्ञा निकाल दी है कि अगर कोई प्रार्थना करेगा तो उसको शेर की ईमान में डाल दिया जाएगा। अरे अब मैं क्या करूं, ये तो बड़ा गंभीर है। मैं तो स्वर्ग में हूं और इस पृथ्वी के ऊपर तो नबूकदनेस्सर है और उसने ऐसी आज्ञा निकाल दी है, अब क्या होगा, अब तो शेर कैसे होगा। नहीं, गॉड इज नॉट अ हेल्पलेस गॉड। परमेश्वर जो है वो असहाय परमेश्वर नहीं है। वो मिस्र की चीजों को देख के, वो मिस्र को देख करके कि किस प्रकार से मिस्र जो था वो इसराइल को परेशान कर रहा था, गुलामी में रखा हुआ था, परमेश्वर वहां चीजों को देख के असहाय परमेश्वर नहीं थे। गॉड इज नॉट अ हेल्पलेस गॉड। दूसरी बात जो हमको जान लेना मेरे प्रिय बहुत जरूरी है और वो ये कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में, किसी भी सर्कमस्टेंस में गॉड इज नॉट अ हेल्पलेस गॉड। परमेश्वर असहाय परमेश्वर नहीं है और वो सब कुछ कर सकता है।
उन परिस्थितियों में, उन हालातों में वो ही सब कुछ को करने में सामर्थ्य परमेश्वर से। पहली चीज जो आपको जान लेना जरूरी है और वो ये कि उसको सारी बातें मालूम है। जिस भी मौसम से हो कि आप गुजर रहे, परमेश्वर जानता है। एंड नंबर 2 चीज कि वो एक असहाय परमेश्वर नहीं है। एंड नंबर 3 चीज जो आपको जान लेना जरूरी है, जिस कहानी में हम पाते हैं, और वो ये कि परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आकर के खड़े होते हैं। परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में मजबूती से आकर के खड़े होते। मोआब क्या चाह रहा था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और बलाम भविष्यवक्ता क्या चाहता था ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि परमेश्वर क्या चाहते थे, और परमेश्वर ने ऐसा हरगिज होने नहीं दिया कि मोआब की इच्छा के अनुसार बलाम जो है वो इस्राएलियों को श्राप देने पाए। परमेश्वर वहां पे खड़े रहे, और जितनी बार बलाम ने अपने मुंह को खोला उसके मुंह से आशीष का वचन ही निकला, एक बार भी श्राप नहीं निकलने पाया। परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आकर के खड़े होते। मेरे प्रिय, जिन मौसम से हम होके गुजर रहे हैं, इस पैंडेमिक से होकर के हम गुजर रहे, इस महामारी से होकर के हम गुजर रहे, जिन चीजों से होकर हम गुजर रहे, बहुत मेंटल प्रेशर है, बहुत मेंटल स्ट्रेस है, डरे हुए हैं, घबराए हुए, मेरे प्रिय 3 बातें आपको जान लेना जरूरी है। नंबर 1, परमेश्वर सारी चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो कि हमको उसको बताने की आवश्यकता है। एंड नंबर 2 चीज, गॉड इज नॉट अ हेल्पलेस गॉड, परमेश्वर सहाय परमेश्वर नहीं है। एंड नंबर 3 चीज, परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आकर के खड़े होते हैं। परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आकर के खड़े होते हैं, और वो उनकी सुरक्षा बनते हैं, और वो उनकी विजय बनते हैं। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, रोमियो उसका 8वां अध्याय उसका 31वां पद। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर को चीजों से माइनस करके नहीं देख सकते। जो भी चीजें आपके सामने, आप उसमें से परमेश्वर को अलग हटा करके चीजों को नहीं देख सकते। जो कुछ भी आपको देखना है, आपको परमेश्वर को उन चीजों के बीच में रख करके देखना है। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 31वें पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अतः हम इन बातों के विषय में अतः क्या हम इन कहें? बातों के विषय में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी तो हमारा विरोधी कौन हो सकता कौन हो है? सकता है? अतः इन बातों के विषय में हम क्या कहें? जिन बातों के मौसम से होकर के हम पिछले दिनों गुजरे हैं, जिन बातों से होकर अभी हम गुजर रहे हैं, या जिन बातों से होकर के हम आने वाले दिनों में गुजरेंगे, हम उन बातों के विषय में हम क्या कहें? हम उन बातों के विषय में क्या कहें? हम इतना जानते हैं कि यदि परमेश्वर हमारी तरफ है, तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी तरफ है, जिस मौसम से होकर के हम गुजरे पिछले दिनों, जिस मौसम से होकर के अभी हम गुजर रहे, मेरे प्रियो, एक बात हमको जान लेना जरूरी है, और वो ये कि यदि परमेश्वर हमारी तरफ है, यदि प्रभु हमारी तरफ है, तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? और यदि परमेश्वर हमको आशीष देना चाहे, तो कौन हमको आशीषित होने से रोक सकता है? गॉड इज विद अस। परमेश्वर अपने लोगों के साथ में रहते हैं, परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में रहते हैं, और यदि परमेश्वर हमारी तरफ है, तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? किस चीज का हम भय खाएंगे? किस चीज से हम डरेंगे? परमेश्वर हमारी ज्योति, और वो हमारा उद्धार है, और हम किसी चीज से डरने नहीं जा रहा। अब एक और पद को मेरे साथ में देखेंगे, यशायाह उसका 8वां अध्याय उसके 10वें पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वो निष्फल हो जाएगी। जी। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, जी। क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। How beautiful, कितना खूबसूरत ये पद है मेरे प्रिय। फिर से देखेंगे इस पद को में क्या लिखा हुआ है। तुम युक्ति करो तो करो, तुम युक्ति करो तो करो तो करो, परंतु वो निष्फल हो जाएगी। निष्फल हो जाएगी। तुम युक्ति करो तो करो, पर वो निष्फल हो जाएगी। जी। तुम कुछ भी कहो, तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ जी, ठहरेगा वो नहीं, ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर क्योंकि हमारे संग है। परमेश्वर हमारे संग है। क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। तुमको जो युक्ति बनानी है तुम बना सकते हो, तुमको जो कल्पना बनानी है वो तुम कल्पना कर सकते हो, तुमको जो सपने देखने हैं तुम देख सकते हो, तुमको जो युक्तियां करनी है तुम कर सकते हो, तुमको जो कहना है तुम कह सकते हो, पर वो सब कुछ फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है।
वो सब कुछ फेल हो जाएगा। जो कुछ भी हमारा विरोधी हमारे अगेंस्ट प्लान करेगा, वो सारी चीजें निष्फल होने जा रही हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में। इसलिए नहीं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए नहीं कि हम बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए नहीं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, इसलिए नहीं कि हम बहुत आराधना करते हैं, इसलिए नहीं कि हमारे पास में बहुत ढेर सारा पैसा है, पर इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। तुम युक्ति करो तो करो, और जो मुंह में आए वो तुम बोलो, वो सब कुछ निष्फल होने जा रहा है, वो सब कुछ फेल होने जा रहा है, बिकॉज गॉड इज विद अस। परमेश्वर हमारे साथ में, परमेश्वर हमारे साथ में। आप एक और पद को मेरे साथ में देखें, यूहन्ना उसका 21वां अध्याय उसके 20 से 23 पद को हम लोग देखेंगे। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बात आप अपने दिमाग में, दिल में बिठा लें, जबकि आप इस दौर से होकर गुजर रहे, और ना सिर्फ इस दौर में पर जीवन के हर एक दौर में ये बात आपको जान लेना जरूरी है। परमेश्वर सारी चीजों को जानते हैं, और वो सामर्थी परमेश्वर है, और वो अपने लोगों के पक्ष में आकर के खड़ा होता है। जी, हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जी। जिससे यीशु प्रेम रखता था, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़ने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे, तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में ये बात फैल गई कि वो चेला ना मरेगा। तो अभी यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि वो ना मरेगा, परंतु ये कि यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे, तो तुझे इससे क्या? जी ना, मुझे नहीं मालूम कि आपने कभी इस पद के ऊपर ध्यान दिया या ध्यान नहीं दिया। ये बिल्कुल आखिरी कुछ शब्द हैं यूहन्ना के 21वें अध्याय में, अंतिम अध्याय में हम हैं, और ये आखिरी कुछ शब्द हैं जो प्रभु अपने चेलों से कह रहे हैं। और यहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो पतरस को बता रहे थे उस मृत्यु के द्वारा जो पतरस को के ऊपर आएगी, और कैसे उसकी मृत्यु के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा करेगा। और जब पतरस से परमेश्वर बता रहे हैं उसकी मृत्यु के बारे में कि तुम कैसे मरोगे, पतरस मुड़ करके कहते हैं, प्रभु, इसका क्या होगा? यूहन्ना के बारे में आपका क्या विचार है? यूहन्ना की मृत्यु कैसे होगी? एंड प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बड़े खूबसूरत तरीके से उसको उत्तर देते हैं। जी, यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे, तो तुझे इससे क्या? अगर मैं चाहूं कि वो तब तक के जीवित रहे, तब तक के मैं दोबारा नहीं आऊंगा, तो तुमको इससे क्या? और मेरे प्रियो, इसके बाद में ये बात प्रचलित हो गई। तब से ये सर्कल्स में लोगों का ये विश्वास है कि यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, वो आज भी जीवित है। ढेर सारे विश्वासी इस बात का विश्वास करते हैं कि नहीं, यूहन्ना जो है वो आज भी जीवित है। हमको इसका कोई प्रमाण वचन से नहीं मिलता, पर क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के विशेष शब्द हैं, और इसलिए हम इन चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं, हम इन चीजों को ऐसे पकड़ते हैं। लोगों का ये धारणा है, ये विश्वास है कि यूहन्ना अभी तक के जीवित है, पर ये बहुत आवश्यक बात है मेरे प्रिय जो प्रभु के मुंह से निकल रही। और प्रभु ये कह रहे, यदि मैं चाहूं कि वो तब तक के जीवित रहे, सो वो जीवित रह सकता है, और तुमको उससे क्या मतलब? सारा अधिकार परमेश्वर के पास में है, सारा अधिकार परमेश्वर के पास में। प्रभु यहाँ पे कहना मांग रहे थे, अगर मैं 2000 साल के बाद में भी आऊंगा और मैं चाहूं कि यूहन्ना तब तक के जीवित रहे, सो वो जीवित रहेगा, बिकॉज आई एम गॉड, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं और मैं सब कुछ को कर सकता हूं। तुमको इस बात से क्या लेना देना? अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं। मेरे प्रिय, ये बात हमको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि वो परमेश्वर है, और वो जैसा चाहे वैसा वो कर सकता है, जैसा चाहे वैसे वो कर सकता है। कुल इख्तियार उसके पास में, फुल अथॉरिटी उसके पास में। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उत्साहित रहे अपने जीवन में। आप ये कभी मत सोचे, ये थॉट आपके दिमाग में कभी नहीं आए कि परमेश्वर को मालूम नहीं, परमेश्वर जानते नहीं। वो सारी बातों को अच्छे से जानता है। ऐसा कुछ नहीं है जो कि आप उसको जाके बता सकते जो परमेश्वर नहीं जानते। वो सारी बातों को जानता है,
और ना सिर्फ वो सारी बातों को जानता है, पर मेरे प्रियो वो एक हेल्पलेस गॉड नहीं है, वो एक असहाय परमेश्वर नहीं है। आप उसको जाके नहीं बता सकते प्रभु बहुत गंभीर समय से हो क्यों हम गुजर रहे हैं, हम डर रहे हैं, हम कांप रहे, ओ प्रभु ये तो बड़ा गंभीर है, आपको नहीं मालूम यहाँ पे क्यों नहीं। परमेश्वर को सब मालूम है कि किस दौर से इस समय पृथ्वी गुजर रही है और हम गुजर रहे, और इन परिस्थितियों में, इन हालातों में परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। इन परिस्थितियों में, इन हालातों में वो सामर्थी परमेश्वर है मेरे प्रियो, वो सामर्थी परमेश्वर है जिसने कि डैनियल को शेरों की मान में जीवित रखा। पूरी रात डैनियल जो था शेरों के साथ में उसने पूरी रात को बिताया, एंड ही वाज कंप्लीटली सेफ, और वो पूरी तरीके से वहां पे सुरक्षित था। उस आग की जलती भट्टी में वो सद्रक मीशक अबेदनगो को जो लोग फेंकने के लिए गए वो जल करके राख हो गए, पर सद्रक मीशक अबेदनगो उस आग में यीशु के साथ में आराम से चल रहे थे, आराम से फिर रहे थे, और बाहर निकले उनके पास से जलने की बदबू तक नहीं आ रही थी। He is capable, वो सामर्थी है मेरे प्रियो, वो एक असहाय परमेश्वर नहीं है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो आपको जीवन देने में सामर्थी परमेश्वर है। योना नबी जो है वो मछली के पेट में 3 दिन तक के जीवित रहा, तीन दिन और 3 रात तक के जीवित रहा। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, यदि मैं चाहूं कि जब तक के मैं नहीं आऊं तब तक के यूहन्ना जीवित रहे, सो तुमको उससे क्या, वो मैं परमेश्वर हूं और मैं जो चाहूं मैं कर सकता हूं, और अगर मैं चाहूंगा कि वो जीवित रहे सो वो जीवित रहेगा, सब वो जीवित रहेगा मेरे प्रियो। 3 बातें आपको जान लेना बहुत जरूरी है इस मौसम के लिए, और चाहे किस मौसम से होकर गुजरे 3 बातें आपको जान लेना जरूरी है। और वो ये, नंबर 1, परमेश्वर को सारी बातें मालूम है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप उसको बता सकते। नंबर 2 चीज, वो सामर्थी परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकता है, वो सामर्थी परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकता है। इन परिस्थितियों से वो ही हमको विजय दिला सकता है और विजय के स्थान के ऊपर लाके खड़ा कर सकता है। एंड नंबर 3 चीज, और वो ये कि परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आकर के खड़े होते हैं। परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आके खड़े होते हैं। जब शाऊल परेशान कर रहा था दाऊद को, परमेश्वर दाऊद के साथ में थे, परमेश्वर दाऊद के साथ में थे, और परमेश्वर ने दाऊद की हानि होने नहीं दी। 13 साल तक के शाऊल परेशान करता रहा और 13 साल तक के परमेश्वर दाऊद के साथ में रहे, और उसके बाद में भी जीवन में ढेर सारे युद्धों को दाऊद ने लड़ा, पर हर एक युद्ध में परमेश्वर उसके साथ में खड़े हुए थे। हर एक युद्ध में यूसुफ के साथ में परमेश्वर ना सिर्फ उस समय में थे जब वो अपने घर में था, पर जब वो उठा करके बेच दिया गया, पोतीफर के घर में भी परमेश्वर उसके साथ में थे, उस जेल में भी परमेश्वर उसके साथ में थे, और सिंहासन पर भी परमेश्वर उसके साथ में थे। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। आप कभी मत महसूस करें कि परमेश्वर ने छोड़ दिया है, परमेश्वर ने त्याग दिया है, वो हमारे साथ में हमेशा रहता है। जिस भी मौसम से होकर के हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर को सब मालूम है, और परमेश्वर ही सामर्थी है, वो हमको उन तमाम बातों से बाहर लेकर के आ सकता है, और वो अपने लोगों के पक्ष में आकर के खड़ा होता है। अब इन बातों के विषय में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी तरफ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि प्रभु हमारी तरफ है तो फिर हमारी हानि कहां से आ सकती है? ये पैंडेमिक हमको कहां से नुकसान पहुंचा सकता है? ये कोई और चीज हमको हानि कहां से पहुंचा सकती है? यदि परमेश्वर हमारे साथ में खड़े हुए तो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि बहुत जरूरी है कि जबकि हम ऐसे मौसम से होकर के गुजर रहे हैं, परमेश्वर तो सामर्थी है चीजों को करने के लिए, पर बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के साथ में अच्छे रिश्ते में आ जाएं। बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के साथ में एक अच्छे रिश्ते में आ जाए। बड़ा सरप्राइजिंग है, बड़ी हैरान करने की बात है, और वो ये कि इन दिनों में भी, इन परिस्थितियों में भी हमको लोगों को उत्साहित करना पड़ता है। आपने वचन पढ़ा
क्या आपने प्रार्थना की? अपने पापों की क्षमा को मांगे, अपने दान और अपने दशमांश दे, अपने अपने गुरु के साथ में, अपने अगुओं के साथ में अच्छे रिश्ते को रखे। बुनियादी बातें हमको अभी भी लोगों को सिखानी पड़ती। इट इज सो स्ट्रेंज कि इतने गंभीर परिस्थितियों में भी लोगों के मन इतने सख्त हैं कि परमेश्वर के वचन अंदर तक के नहीं जा रहा। इन गंभीर परिस्थितियों में भी लोगों के मन सख्त है। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के साथ में एक अच्छे रिश्ते में आ जाए, एक अच्छे रिश्ते में आ जाए। आप खामोशी के साथ में परमेश्वर के सम्मुख बैठे, और एक खूबसूरत बात जो होती है परमेश्वर की उपस्थिति में, और वो ये कि पवित्र आत्मा सारा सत्य हमको बता देता है। पवित्र आत्मा सारा सत्य हमको बता देता है। वो बता देगा कि हम कहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं, और वो ये बता देगा कि हमको क्या करना जरूरी है, और चीजें खूबसूरत होने पाएंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, जबकि हम इन समय से होकर के गुजर रहे हैं, इन चीजों से होकर गुजर रहे हैं, बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर के साथ में एक अच्छे रिश्ते में आ जाइए। और एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और वो ये कि जबकि आपको मालूम है, जबकि आप जानते हैं इन तीन सत्य को, कि परमेश्वर सारी चीजों को जानते हैं, परमेश्वर जो है वह असहाय परमेश्वर नहीं है, एंड परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आके खड़े होते हैं। जबकि आप इन तीनों सत्य को जानते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस समय लोगों के लिए सहायता बने। आप वो जन ना हो जो कि हैरान और परेशान घूमे, अरे मुझे सहायता चाहिए, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मैं बहुत घबराया हूँ, अरे प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करें। नहीं, इन दिनों में जबकि आप इस सत्य को जानते हैं, बी द हेल्प, आप लोगों के लिए मदद बने, आप उनके लिए प्रार्थना करें, आप उनको उत्साहित करें। आप डर से भर करके आप मत घूमे, आप परमेश्वर के सामने जाएं, सामर्थ से भरे जाएं, एंड बी द हेल्प। आप वो मदद बने जो कि संसार को जरूरत है, आप वो हेल्प बने जिसकी संसार को आवश्यकता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके परिवार को आपकी आवश्यकता, आपकी कलीसिया को आपकी आवश्यकता, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को आपकी प्रार्थना की आवश्यकता है, और हमारे देश को, हमारे संसार को, हमारे भारत को आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। बी द स्ट्रेंथ, आप वो सामर्थ बने जिसकी इस समय में आवश्यकता। आप डर करके, आप घबरा करके, आप चारों ओर मत घूमे, आप क्या होने जा रहा है। नहीं, परमेश्वर के पर विश्वास करें, वो सारी बातों को जानता है, और वो सामर्थी परमेश्वर है, वो असहाय परमेश्वर नहीं है, और वो अपने लोगों के पक्ष में आके खड़ा होता है, और वो बड़े आश्चर्य कर्म को करने वाला परमेश्वर है। वो पत्रस से कहता है, यदि मैं चाहूं कि यूहन्ना इतने समय तक के जीवित रहे, सो तुमको से क्या, मैं चाहूं तो मैं इस काम को कर सकता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। जबकि आप जानते हैं कि वो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, बी द स्ट्रेंथ, आप वो सामर्थ बने जिसकी संसार को आज आवश्यकता है। आपके परिवार को आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, कलीसिया को, हमारे प्यारे देश को, इस देश को, संसार को आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के सम्मुख आएं, प्रार्थना करें, बड़ी विजय के साथ में हम इन परिस्थितियों से बाहर निकलने पाएं। परमेश्वर सबको जानते हैं, और वो असहाय परमेश्वर नहीं है, और वो अपने लोगों के पक्ष में सामर्थी रूप से खड़े हुए हैं। प्रभु आपको आशीष दें। हम आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी बेपनाह मोहब्बत के लिए जो कि आप हमसे रखते हैं। हम धन्यवाद देते खुदा कि आपने हमको बना करके बस छोड़ नहीं दिया संसार में, कि जब कभी कोई आवश्यकता हो मुझसे आके मिल लेना और मैं आवश्यकता को पूरी कर दूंगा। नहीं प्रभु, आप सारी चीज़ों को जानते, ढेर सारी बातें हमको पता ही नहीं होती, हम जानते नहीं उन षड्यंत्र को जो कि दुष्ट हमारे खिलाफ में बनाता है, हमारे पीठ के पीछे बहुत कुछ वो प्लान कर रहा होता है, हम तो जानते नहीं उन बातों को प्रभु। पर हम धन्यवाद देते कि आप सारी बातों को जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप जानते नहीं। और हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक सामर्थी परमेश्वर है और आप सब कुछ को करने में सक्षम परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद देते और धन्यवाद देते प्रभु कि कई बार हम तो भूल जाते हैं, हम तो भटक जाते हैं, पर आप अपने लोगों के पक्ष में हमेशा आकर के खड़े होते हैं।
आप अपने लोगों के पक्ष में हमेशा आके खड़े होते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। इस समय हम लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। जबकि हम एक सख्त समय से के गुजर रहे, हम चाहते हैं प्रभु कि आपके वचन की तसल्ली लोगों को मिलने पाए, आपके वचन की सामर्थ लोगों को मिलने पाए प्रभु, होने पाए कि लोग अपने तमाम चीजों को छोड़ के आपके चरणों पे बैठने पाए और वो आपसे सुनने पाए प्रभु। सिर्फ प्रचारकों को ही नहीं सुनते रहे, पर वो आपसे सुनने पाए, वो आपके सम्मुख बैठे और वो आपसे सुनने पाए, आपसे प्रार्थना करने पाए और आपसे सुन करके मजबूती को हासिल करके प्रभु आगे की ओर बढ़ने पाए। हम चाहते प्रभु कि आपकी सुरक्षा आपके लोगों के ऊपर और संसार के ऊपर रहने पाए प्रभु। क्षमा करें लोगों को, जो गलतियां लोगों से जानबूझ के या अनजाने वो ही हैं, आप क्षमा करें, आप दया करें प्रभु। आप लोगों को ऐसा हृदय दें प्रभु कि लोग क्षमा में आने पाए और आपके साथ में एक अच्छे रिश्ते में आने पाए और वो आपको वो इज्जत देने पाए जो कि उनको परमेश्वर को देनी चाहिए प्रभु। आप लोगों के हृदय से बोले और बातचीत करें, सहायता करें आप लोगों की इस दौर से प्रभु, और एक बड़े विजय में आप लेके जाए। तमाम महामारी को हमारे बीच से दूर करें प्रभु, और आपकी शांति और आपकी खुशहाली लोगों के बीच में आने पाए। देखें, संभाले, अपनी भली भावना से इच्छा को पूरी करें। धन्यवाद देते खुदा उस फजल के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो कि आपके लोगों के ऊपर और संसार के ऊपर बना रहता है। हम धन्यवाद देते, बाकी तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। देखिए, संभाले, अपनी भली भावना से इच्छा को हमारे मध्य में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण की जगह। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, आकुल की रिफाकत शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।